बेसिक कॉमन कॉज है हमारे यहाँ पर, तो वो हो सकता है आपका न्यूट्रिशन। आपने देखा है हमारे यहाँ पे खान पान का बहुत दिक्कत होता है, तो न्यूट्रिशन की कमी अगर आपकी बॉडी में है, आप अच्छे से भरपूर पोषण लेके नहीं खाना खा रहे हैं, तो आपका हेयर फॉल होना ही होना है। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाभ तक 07। आज हमारे साथ फिर से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं और मैम से आज हम लोग बात कर रहे हैं हेयर फॉल। अभी हम बात करें मेल हो या फीमेल हो, खास करके यंगर जनरेशन्स अभी काफ़ी इससे परेशान हो गई है और इस पर चर्चा करने के लिए मैम आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो चलिए मैम से हम लोग बात करते हैं। तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू मैम, सबसे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं डॉक्टर प्रियंका हूँ, मैं सीनियर होम्योपैथ फिजिशियन हूँ, साथ में मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं रांची में बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ और हेयर फॉल के पेशेंट्स बहुत कॉमन हैं। आप हर एक दिन में कम से कम 5 से 7 पेशेंट देखते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों या कोई भी जेंडर के हों। मैम, सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे हेयर फॉल क्यों होता है और इसके मुख्य कारण क्या है। देखिए, अगर हम बात करें जो बेसिक कॉमन कॉज है हमारे यहाँ पर, तो वो हो सकता है आपका न्यूट्रिशन। आपने देखा है हमारे यहाँ पे खान पान का बहुत दिक्कत होता है, तो न्यूट्रिशन की कमी अगर आपकी बॉडी में है, आप अच्छे से भरपूर पोषण लेके नहीं खाना खा रहे हैं, तो आपका हेयर फॉल होना ही होना है। तो इसकी भरपाई तो आप खाना खा के ही करेंगे। दूसरा, अगर किसी तरीके की कोई दवा चल रही है आपकी, या आप किसी स्पेसिफिक ड्रग से हैं जिसके कारण या जिसका साइड इफेक्ट हो सकता है और आपके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा, अगर ऐसी कोई बीमारी है आपको या ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित हैं जिसके कारण आपके बाल जा रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि हेयर फॉल हो रहा है। मैं अगर हम बात करें, क्या हेयर फॉल किसी हेल्थ इश्यू का साइन और संकेत हो सकता है? हाँ, एकदम हो सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि आप अच्छे खासे बाल थे या बहुत घने बाल थे, बट सडनली आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बच्चे में भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस में देख रही हूँ कि 2 साल के बच्चों में भी बाल कई बार गायब हो जा रहा है। तो अगर रैंडमली गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है। प्रोटीन डिफिशियंसी हो सकती है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, थायराइड लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आप किशोरियों में देखें या विमेंस में देखें, तो जब पीरियड्स होने चालू होते हैं तब हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, तो उस केस में भी आप देखेंगे कि बहुत हेयर फॉल होता है। विमेंस में प्रेगनेंसी के टाइम होता है, डिलीवरी के बाद होता है, मीनोपॉज के टाइम भी होता है। और अगर हम देखें मेल में, तो मेल में कोई स्पेसिफिक समय नहीं है। अगर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, आयरन नहीं है, थायराइड का कमी है, बी का कमी है, डी का कमी है या कैल्शियम है, तो ये डिफिशियंसी के कारण मेल में भी देखा जा सकता है। मेल और फीमेल के हेयर फॉल पैटर्न में क्या अंतर है? दोनों में काफ़ी डिफरेंस आता है। अगर आप फीमेल में देखेंगे तो एक पैटर्न आएगा जो रैंडमली आपको दिखने लगेगा कि जा रहा है। मेल में 2 पैटर्न्स होते हैं। पहला जो यहाँ से जाना चालू हो जाएगा और एक यहाँ से जाएगा। अगर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो कई बार जेनेटिक भी हो सकता है, और अगर जेनेटिक है तो मुश्किल है कि आप इसको वहीं पे रोक सकें। तो आपको क्या करना होगा, खाली रोकथाम करने के लिए आप ऐसे खाने पीने पे ध्यान दें जो कि आपके बालों को रिच रखता है, या ऐसे डॉक्टर के परामर्श से सप्लीमेंट लेते हैं। ब्लड टेस्ट करवा के हमें पता चल जाता है कि क्या कमी हो रही है और आप इसको लंबे समय तक खींच सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट को नहीं है या आपके दादी को चाचा के साइड से, वो भी हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि आपके माँ बाप भाई बहन पे ही रह गया है, मामा चाचा पे भी होता है। तो अगर आपको मालूम है कि आपके घर में ऐसी फैमिली हिस्ट्री हो रही है, तो आप जाके डॉक्टर से बता सकते हैं कि मेरी जेनेटिक हिस्ट्री है और मेरे बाल अब हल्के झड़ने चालू हो गए हैं। दवा से मान लीजिए अगर आप नहीं लेते दवा, तो आप 30 साल तक हो सकता था ज़्यादा से ज़्यादा बाल खो देते, मगर आपने डॉक्टर के परामर्श लिए और आप ठीक हो सकते हैं। जहां आप 30 साल में जा रहे थे, उसको आप 50-55 भी खींच सकते हैं। हम देख रहे हैं आजकल लोग बहुत सारे हेयर मास्क और कंडीशनर यूज़ करते हैं, तो इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम बाल के थिकनेस के बारे में बात करें कि किस टाइप का है, तो कर्ली भी होते हैं, बड़े वेव्स होते हैं, ज़्यादा कर्ल्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। अगर कर्ली बाल हैं तो वो आपस में बहुत उलझेंगे। ड्राइनेस है अगर आपके बालों में, या डैंड्रफ हो रहा है या फंगल इन्फेक्शन था, तो जितना ड्राई होगा आपका बाल उतना टूटेगा, ब्रिटल होगा, और उसको आपको कंडीशन करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ड्राइनेस होगी उसमें पानी की कमी होगी और वो टूटने चालू होंगे। तो ऑयल मास्क अगर आप देख रहे हैं या स्पा भी करवाते हैं, तो वो
ऊपर से आपके बालों को एक लेयर दे देता है, जिससे उसका ड्राइनेस कुछ समय के लिए कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हेयर फॉल होना बंद हो, आप ये समझिए कि हेयर फॉल आपके जड़ों से होता है, ना कि आपके लेंथ से। तो बालों को सुंदर दिखाने के लिए, चमकीला दिखाने के लिए किसी कारण से ड्राइनेस हो रहा है तो आप मास्क लगा सकते हैं, मगर उससे आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा। खाली जब आप कंघी कर रहे हैं या आपके बाल फंसते हैं, वो कम होने चालू हो जाएंगे। मैम अभी देखना बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होता है, क्या हम लोग अपने हेयर फॉल को नेचुरली कम कर सकते हैं? एकदम आप नेचुरली कम कर सकते हैं। अगर आपने हमेशा अपने डाइट में प्रोटीन अच्छा रखा है, मतलब 3 वक्त खाना खाते हैं, तो हर डाइट में आपको प्रोटीन रखना है। एज के हिसाब से ये अलग अलग होता है। पानी बहुत पीना है, क्योंकि स्किन और बालों को अगर आप कोई पोषण देना चाहते हैं तो वो पानी ही दे पाएगा। तो आपको पानी, हाइड्रेशन अच्छा रखना है। आप हरा साग सब्जी खाएं, क्योंकि जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो आपको इन्हीं से मिलता है। और आयरन की कमी से भी होता है, तो आप लाल दिखने वाले वैसे फल और सब्जियां खाना चालू करें जो आपकी डाइट में हमेशा रहे। ये नहीं कि हमने 2 दिन खाया और मिल गया। पर डे के हिसाब से आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ की आवश्यकता होती है। तो अगर आप अपना खान पान अच्छा करते हैं, रेगुलर ऑयलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं बालों में, क्योंकि अब देख रहे हैं आप युवाओं में ना बाल कलर करने का बहुत प्रचलन हो गया है। चाहे वो आदमी हो, औरत हो, लड़के हों, बच्चे हों, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग भी, जेल्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो लड़कों में, लड़कियों में जो हेयर स्टाइल के लिए जेल यूज़ करते हैं वो भी केमिकल है। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके बालों को ख़राब कर रहा है, रूट से भी ख़राब करता है और आपकी लेंथ भी ख़राब करता है। तो वो भी अवॉइड करना है। जितना अवॉइड करेंगे और न्यूट्रिशन रखेंगे, आपके बाल नेचुरली सुंदर बन जाएंगे। मैम अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ऑफिस का प्रेशर काफ़ी लोगों पर पड़ते रह रहे हैं, लोग काफ़ी आजकल तनाव ले रहे हैं, डाइट लोगों का काफ़ी अभी चेंज हो गया, बाहर के खाना, ये कितना इफेक्ट करता है हमारे बालों पे? 90% ये सारी चीज़ें आपके बालों को, आपकी स्किन को ऑब्वियसली इफेक्ट करती है। मान लीजिए आपको स्ट्रेस है किसी चीज़ का, आप लंबे समय तक अगर स्ट्रेस पे हैं, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आप एंजाइटी पे चले जाएंगे, आपके बॉडी में हार्मोन्स जो कि नॉर्मल होने चाहिए थे वो तुरंत बढ़ने चालू होंगे। एक सर्टेन टाइम पे ये इतना बढ़ेगा कि अब आपकी बॉडी उसको नहीं ले पा रही है और आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना चालू हो गए हैं। तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी को तो कंट्रोल करना ही होगा। आप कितना भी अच्छा खाएं और दवाएं भी ले रहे हैं, मगर अगर आपने स्ट्रेस नहीं कम किया तो हो सकता है स्ट्रेस के कारण आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड बढ़ जाए, आपके थायराइड बढ़ जाएंगे, फीमेल्स में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बहुत सारी चीज़ें हैं बढ़ेंगी और वो फिर कोई नई बीमारियां बनाएंगी और जिसके कारण आपके बाल परमानेंटली लूज होना चालू हो जाएंगे। बालों को नुकसान और टूटने से कैसे बचा जा सकता है, और इसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट, ब्लड का टेस्ट आपने जैसे बता रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं जो बालों को पता करें कि हाँ इससे हेयर फॉल हो रहा है? पहले हम ब्लड टेस्ट के बारे में बात करें तो कुछ हैं जो करने हैं। अगर हम फीमेल्स में बात करें तो जो, अगर फीमेल को रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या बहुत अधिक पीरियड्स आ रहे हैं या मिस हो जा रहे हैं, तो उनमें हम आयरन डिफिशिएंसी का तो करते हैं, अनीमिया प्रोफाइल जिसको हमने बोला, वो तो देखना ही है कि हीमोग्लोबिन का लेवल कैसा है। उसके अलावा हम फीमेल हार्मोन्स उनमें करवाते हैं, जिसमें कि हो गया आपका प्रोलैक्टिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया है, LH हो गया, FSH हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी मात्रा ऊपर नीचे घटती है तो भी आपको फीमेल्स में हेयर फॉल दिखेगा। इसके अलावा आपका विटामिन D, विटामिन B12 एंड थायराइड, ये आपके फीमेल्स में हो गए। मेल में अगर हम देखें, कई बार फीमेल्स में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ जाता है इन सब के कारण, तो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन भी करवाना है। ये एक मिथ है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको मैंने लिखा कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन करवाना है, वो थे कि अरे हम तो औरत हैं, हमको क्यों बोल रहे हो। तो ये हार्मोन्स मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। अगर फीमेल में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो फीमेल वाले जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपकी नज़ाकत होती है, वो कम होने लगेगी, और मेल हार्मोन्स जब बढ़ेगा तो आपको हेयर फॉल ज़्यादा दिखेगा और बॉडी में डिफरेंट पार्ट में फीमेल्स को बाल आने चालू हो जाते हैं। तो फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है करवाना। अब हम बात करें मेल में, तो थायराइड हो गया आपका, स्ट्रेस हार्मोन्स हो गए हैं, कई बार आपका शुगर लेवल भी अगर बढ़ गया है तो उसके कारण भी आप देखते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन भी करवाना है, और आपका आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन B एंड D, ये भी इम्पॉर्टेंट है करवाना। बालों को ग्रोथ बढ़ाने के लिए और झड़ने से कैसे हम रोक सकते हैं? ग्रोथ के लिए मैं न्यूट्रिशन बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ बहुत अच्छा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, फिर भी मेरे बाल बढ़ नहीं रहे हैं और ग्रोथ उतनी नहीं हो रही जितनी बाकी लोगों की हो रही है, तो ऑब्वियसली आप एक बार जाके डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर पे एक्सपेरिमेंट ना करें। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है ऐसे एक्सपेरिमेंट से, 100 में से 1
हो सकता है वो चीज़ से फ़ायदा हो, बट अगर आप जेन्युइनली कंसर्न है अपने बालों को लेके तो आप हमेशा पहले डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ से जाके सलाह लें, क्योंकि उसे मालूम है कि आपको कोई बीमारी वैसी तो नहीं है जिसके कारण हेयर फॉल हो रहा है। आप सब कुछ खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं, प्रोटीन पे भी ध्यान दे रहे हैं, पानी भी ठीक रख रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी करते हैं, स्लीप भी ले रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हेयर फॉल है तो वो आपके डॉक्टर को जाकर आपको बोलना होगा। वो आपको डायग्नोस करके बताएंगे और फिर आपको देंगे कि आपको क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्या खाने पे स्पेसिफिक डाइट्स बताएंगे कि ये वाला आपको ज़्यादा बढ़ाना है और मेडिसिन्स क्या होंगी, वो आप ज़रूर ध्यान दें। कई बार अभी हमने ये भी देखा है कि अभी प्रचलन आ गया है कि हमको तुरंत फ़ायदा चाहिए, तो आप मैक्सिमम देखेंगे कि एप्लीकेशंस में या स्प्रे हैं उनमें स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा अभी देखा जा रहा है। जैसे कि एक नाम लेते हुए मिनॉक्सिडिल, तो जितने भी ट्राइकोलॉजिस्ट हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके हर स्प्रे में कंपनी आजकल बहुत बना रही है, तो उसको जब आप लगाते हैं तो कई पेशेंट के मिक्स रिव्यूज़ आते हैं कि जब शुरू में लगाया तो हमारे बाल जो है वो झड़ने चालू हो गए, बाद में नए आने चालू होते हैं। बट कई बार इसमें क्या होता है, कुछ पेशेंट्स अपना वहाँ पर अगर खो दिए पेशेंट्स तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अपने से ना लें आप, ये अगर ज़रूरत होगी तो ही लें और वो आपको डॉक्टर बताएगा और कितने समय के लिए लेना है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाली दवा आप 1 महीने खाओ, आपको लगा कि अरे ये लगाने से मेरे बाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपने डोज को ओवरडोज में कर दिया, तो भी कई बार होता है कि फिर आपको हेयर फॉल होगा और ये हेयर फॉल हो सकता है कि वापस रिवाइव ना कर पाए। मैम आपने जैसे बोला सोशल मीडिया, अभी मैं भी बहुत सारा देखता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आके बहुत सारे आजकल मार्केट में प्रोडक्ट आ गए हेयर फॉल्स के लिए, तो वो कितना सही और कितना इफेक्टिव है? देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, सबको बिजनेस करना है, सबको अपना अपना लाइफ चलाना है। आपको ये समझना है कि आपकी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हमेशा आप सोचें समझें और डॉक्टर को पूछ के ही करें, चाहे वो आपके मेडिकल रिलेटेड क्यों ना हो, स्प्रेज, ऑइंटमेंट्स या तेल, या आप जो टीवी में देख रहे हैं इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, उनको भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप देखें कि क्या वो चीज़ आपके लिए सही है कि नहीं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल, आपने मुझे बोला कि एक्स अमाउंट लगाने से मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, आपको डैंड्रफ नहीं था, आपको कोई और प्रॉब्लम थी, मेरे को डैंड्रफ है और हो सकता है मेरे सर में फोड़े फुंसी भी हो रहे हैं, वही चीज़ मैंने यूज़ किया, मुझे इरिटेट करने लग गया और वो जो इन्फेक्शन था वो हो सकता है मेरे फेस तक भी आ जाए और जो मेरे बाल झड़े वो भी वापस नहीं आएंगे। तो आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, तो हमारे प्रोडक्ट भी जो हैं वो हमारे हिसाब से होने चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इंस्टाग्राम या टीवी में कहीं भी आप देखते हैं तो तुरंत देखा कि अरे है तो फट से खरीद लेना। ये सब में होता है कि अरे नया प्रोडक्ट आया, यूज़ करके देखते हैं। आप गिनी पिग नहीं हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर से ही परामर्श लें और फिर ही यूज़ करना चालू करें। मैम हेयर फॉल रोकने के लिए इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको कैसे करें कि हेयर ग्रोथ, जिन लोगों का बाल झड़ गया है वो वापस क्या आ सकता है ट्रीटमेंट से? देखिए, होम्योपैथी में अगर आपके पास हेयर फॉलिकल्स बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि हम डर्मास्कोप से देखते हैं, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, तो उस हिसाब से कितने आपके चांसेस हैं बाल वापस आएंगे वो हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है दूर से यहाँ से यहाँ चमक रहा है, वो बाल वापस नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे हेयर रूट्स है ही नहीं। जब फॉलिकल्स ही नहीं है तो आप वहाँ वापस नहीं कर सकते। बट जहाँ पर आपके बाल बचे हुए हैं, होम्योपैथी खाने से, डाइट ठीक करने से, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंज करने से, जैसे आपने मुझे कहा कि बाहर का खाना, अगर हम कंटिन्यूसली बाहर का खराब खाना खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन ज़ीरो है तो भी आपके हेयर फॉल होंगे। तो अगर आप डाइट अच्छा रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, इसमें जेन्युइन होम्योपैथी मेडिसिन हैं, तो ये आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने आपका किस ग्रेड का हेयर फॉल है उस हिसाब से धीरे धीरे हेयर फॉल स्टॉप होने लग जाता है और नए बाल धीरे धीरे आने लग जाते हैं। बट आप याद रखिए कि ये नहीं है कि होम्योपैथी ले रहे हैं इसलिए इतना स्लो आ रहा है। आप समझिए आपके बालों की ना साइकिल होती है, जब तक वो यहाँ से यहाँ नहीं होगी वो कैसे चालू होगा। तो अगर आपने डे 1 पे स्टार्ट किया तो आपको वेट करना पड़ेगा कि ये एक साइकिल मेरे हेयर की खत्म हो और फिर यहाँ से होगा। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमने होम्योपैथी लिया, बहुत समय लगता है तो हम जल्दी से कुछ कर लें, आप जल्दी से कुछ करने के चक्कर में एक्चुअली अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। तो होम्योपैथी दवा खाने के लिए ऑयल्स होते हैं, शैम्पू होते हैं जो आपके स्कैल्प के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, और स्प्रेज भी, सिरम्स भी आ गए हैं
जो आप यूज़ करते हैं आपको फास्ट रिजल्ट मिलता है। और अगर आपका कुछ हार्मोन डिफिशिएंसी है या आप कोई बीमारी लेकर आए हैं जैसे कि कीमोथेरेपी पे है, उसमें समय लगेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि इतने दिन के बाद ही अगर हम दवा चालू करते हैं तो आपको वेट करना होगा, आपको समझना होगा कि मेरी प्रॉब्लम यहाँ थी, तो उस कंडीशन में ज़्यादा समय लग जाएगा। मैम बात करें अगर बहुत सारे लोग को रहता है कि हेयर फॉल के लिए थी ऑयल, हेयर ऑयल, क्या हेयर ऑयल से बाल आते हैं? और आजकल के देख रहे हैं बहुत सारे मार्केट्स में ऑयल्स हैं, तो कौन सा ऑयल हमारे बालों के लिए अच्छे हैं? फिर मैं बोलूँगी कि सबका स्कैल्प अलग है, सबकी एज अलग है, आप क्या खाते हैं, लाइफस्टाइल अलग है। हेयर ऑयल खाली आपके स्कैल्प को नरिश करता है, आप ये सोचें, ठीक है। और उसके बाद जब तक आप इंटरनली नहीं खाते हैं, अंदर से काम नहीं करेगा। हेयर ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, बट किस तरीके का, जैसे मेरे सर पे अगर डैंड्रफ है तो मुझे किस टाइप का हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए। डैंड्रफ भी अब आपके टाइप्स में आते हैं, जो कि ड्राई होता है या स्टिक होता है, उसमें भी आपके हेयर ऑयल चेंज हो जाएंगे, शैम्पूज़ भी इनफैक्ट चेंज हो जाएंगे। अगर मेरी स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या ऑयली रहती है तो भी आपका हेयर ऑयल चेंज होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमने सुना कि अरे ये वाला प्रोडक्ट आया है, इसने यूज़ किया, सेलिब्रिटीज़ भी प्रमोट कर रहे हैं, मैं भी यूज़ करूँ। और कई बार क्या होता है, वो नया प्रोडक्ट यूज़ करने के चक्कर में जो बचे हुए बाल थे वो भी चले जाते हैं। तो आप हमेशा डॉक्टर को ही मिले, क्योंकि ये समझिए आपकी जो बाहर की ब्यूटी है वो आपके साथ हमेशा रहने चाहिए। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे अभी के सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेता है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमेशा अपने ऑयल को डॉक्टर से पूछ के करें। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जितने बड़े बड़े कंपनीज बोलते हैं कि हेयर ऑयल लगाने से फ़ायदा होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि ये ऑयल है या नहीं है? अब आपका काम ये है कि आप जाइए सुपरमार्केट में, सारे ऑयल्स उठाइए और देखिए कि अगर ये बोल रहा है कि ये आंवला हेयर ऑयल है तो उसमें कितना % आंवला है, उसमें कितना % आपका आलमंड है। क्योंकि बोलते हैं आलमंड ऑयल, और आप जब पढ़कर देखेंगे तो उसमें ऑयल नहीं होगा, मिनरल ऑयल होगा, LLP होगा। और कई बार आप देखेंगे कि आंवला का शायद 2% था पूरे 100 ml बॉटल में। तो ऐसे ऑयल्स आपको कहाँ फ़ायदा करेंगे वो आप खुद समझ लीजिए। थैंक यू मैम, हमारे साथ आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने साझा किया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और इस तरह के आप लोग भी गलती ना करें। आज के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करो, इससे बाल आएंगे। तो इससे पहले बेटर है कि आप लोग डॉक्टर से मिले, और जो रांची में रह रहे हैं और या फिर रांची के आसपास हैं वो आके मैम से मिल सकते हैं। धन्यवाद।